यहाँ पर पेन चल रहा है, इसका मतलब उलझ रहे हैं आप लोग। दिमाग चलता है तो शायद जल्दी आंसर आता है ना। बताइए और किसी का सेकेंड और किसी का क्या सोचने का तरीका है भाई, हमको तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है, मतलब ये क्या तरीका है ऐसे सोचने का, जबकि ना बिल्कुल क्लियर कट लिखवाया गया है चीजें, मतलब जो लिखवाया है बिल्कुल सटीक वैसे ही सोचे इंसान तो एकदम तुरंत आ जाए, मतलब देखते ही आंसर आ जाए कि ये आंसर सही है। जितना जो बोले थे बस उसी पॉइंट में ही सोचना है। किसी का आंसर सही नहीं, सोचते हैं क्या सही है। क्या एंगुलर मोमेंटम को फॉर्मूला क्या लिखवाया है? फॉर्मूला क्या है बताइए एंगुलर मोमेंटम का? या तो m r परपेंडिकुलर v या m v परपेंडिकुलर r है। सोचिए इसी पर दिमाग दौड़ाइए ना, मतलब मान लीजिए मास m है, वेलोसिटी v है, डिस्टेंस है, सॉल्व करके देखिए, मतलब आ जाना चाहिए। जब हम इस तक बता चुके हैं जस्ट अभी पिछले वाले लेक्चर में, हंसते खेलते आना चाहिए नहीं। देखिए इसमें वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, जैसे पार्टिकल पहले यहाँ पर था, पार्टिकल मूव कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पर, तो ए और बी से किसी टाइम पर ए पर रहा होगा, कुछ टाइम बाद बी पर पहुंच गया होगा। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो फिक्स है। तो चलिए इसी को लेकर चलते हैं, बताइए मास तो सबका सेम होगा, आर परपेंडिकुलर, तो अगर यहाँ वेलोसिटी भी रहा होगा, इस लाइन को आगे पीछे बढ़ाइए तो परपेंडिकुलर आर यही होगा। लाइन पर फोर्स रहता तो फोर्स के लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, और जब बी पर वेलोसिटी है तो यहाँ वेलोसिटी, इसको भी वेलोसिटी की लाइन ये होगा, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो दोनों केस में ये क्या होगा, सेम होगा, आर परपेंडिकुलर सेम होगा, दोनों का ही होगा, जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नहीं होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड सही होगा। बहुत आश्चर्य, मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए जो हो रहा है। टॉर्क में इतना क्वेश्चन करवाया गया है इसी पर बेस्ड, जस्ट पिछले लेक्चर बताए थे कि मतलब लाइन बढ़ाना और जिसके वो निकालो से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में कौन सा इतना बड़ा कठिन काम हो जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट होता है, लाइन ड्रॉ करिए और जहां के वो निकालो से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ठीक, ये नीट का क्वेश्चन था।
सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। दोनों केस में ए और बी दोनों केस में आर परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी वाले लाइन पर होगा वो सेम होगा, आर ए और आर बी। रीजन आगे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू द पॉइंट सोचना चाहिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग जाता है, समझ नहीं आता। और एक सिर्फ टू द पॉइंट सोचना है, फिजिक्स में सिर्फ टू द पॉइंट सोचना होता है। क्यों इधर फालतू में टेंशन लेके चलना। इसका मास दिया हुआ है m इक्वल टू 2 kg। ओरिजिन के अबाउट टेक्निकल मतलब क्या है? ऐसी विभिन्न बातें और 60 80 60 कितना 140 किसी का आया है क्या? आया है ना? और किसी का 140 आया है? हाँ तो गलत आंसर ना, थोड़ा सा मिस्टेक है।
सो मास से मल्टीप्लाई करके नहीं वो तो करना ही होगा ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इसका टॉर्क तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो 0 आएगा ना, क्योंकि इससे पास कर रहा है ओरिजिन से। सब कैसे देखने में लग रहा है, देखिए देखने में लग रहा है ना, तो एक्सिस से ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स लगने से नहीं आता है ना, कॉन्सेप्चुअली होना चाहिए ना। पर कौन सा मतलब कौन सा हम जो है उसको सही डायग्राम बनाए होंगे, हो सकता है थोड़ा इधर उधर बनाने में गड़बड़ी हो गया हो, क्लियर ना। देखने में ऐसा लग रहा है इसलिए ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए इसमें ओरिजिन के बाउंड निकालना था, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ठीक। यहाँ पे ठीक है। देखिए ओरिजिन के बाउंड इस कंपोनेंट का अलग एंगुलर मोमेंटम और इस फोर्स इस वेलोसिटी का अलग एंगुलर मोमेंटम, क्लियर क्लियर ना। इसका यूनिट नहीं दिए तो समझिएगा अपना, मीटर पर सेकंड ही होगा, उसमें नहीं उलझना है। तो दोनों का जो है अलग निकालना पड़ेगा। जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है, तो इस वेलोसिटी वाला लाइन पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, y कोऑर्डिनेट कौन है इसको। और जो 20 इधर टूट रहा है कंपोनेंट, फिर इसके लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये है 3। अच्छा, इसके वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ओरिजिन के बाउंड, तो देखिए आर वी, आर क्रॉस वी होता है ना फार्मूला, आर क्रॉस वी, तो आर वी तो अंदर जाएगा, देखिए आर और वेलोसिटी की तरफ, तो वेलोसिटी इधर है अंदर। अच्छा, इसके द्वारा किधर होगा, तो देखिए आर इधर है और वेलोसिटी इधर है, इधर से इधर मोड़ना है, ये ऊपर आ जाए। तो जिस बच्चे को 140 आया था वो यही गलती किया था, दोनों को बिना डायरेक्शन देखे जोड़ दिया, इसलिए आंसर गलत आया था। ये तो डायरेक्शन अगर पता रहता तो आंसर सही होता, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसको मान लेते हैं VA, इसको VB मान लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू A प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू B, यही होगा नेट एंगुलर मोमेंटम। A के द्वारा किधर होगा, तो डाउनवर्ड टू द प्लेन कितना होगा, तो मास कितना होगा। अच्छा, मास मल्टीप्लाई भी करना था, तब तो अलग आ जाएगा। देखिए मास इनटू वेलोसिटी r परपेंडिकुलर, वेलोसिटी कितना है 20 इनटू r परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर कितना होगा 4। ये जो भी आ रहा है वो किधर आ रहा है, डाउनवर्ड, या इसको माइनस साइन के साथ देखिए, डाउनवर्ड को माइनस कर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, फिर बीच में प्लस, पता ये कितना देगा, ये तो ये बाहर की तरफ, इसमें प्लस, मास हो जाएगा इसमें 2, वेलोसिटी कितना 20, r परपेंडिकुलर, तो इसके लिए r परपेंडिकुलर ये होगा कितना रही, माइनस 160 प्लस 120, 40 आएगा, माइनस ये होगा। यूनिट लिखना हो तो लिख लीजिए अपना जो यूनिट होगा। एक्सिस से तो पास कर ही जा रहा है ना, तो फिर कैलकुलेशन एक्सिस से पास कर,
पॉइंट के बहुत पूछे थे क्वेश्चन। देखिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अबाउट ओरिजिन ना। तो ओरिजिन एक पॉइंट होता है, एक्सिस होता तब तो ध्यान देते पास करेगा। ये पास नहीं करेगा, ये ऐसा लग रहा है पास करेगा, नहीं पास करेगा। और ये अपने आप में एक सोचने वाला क्वेश्चन है कि सर अगर पास नहीं करेगा, कि आप लोगों से पूछ रहे हैं, अगर यहां से पास नहीं करेगा तो ये इसके इस साइड से पास करेगा या इस साइड से पास, ओरिजिन के इस साइड से पास करेगा, इस साइड से ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा। आप कुछ सोच के बताइए। इधर से पास करेगा ना? कैसे पता? ऐसा लग रहा है। देखिए इसमें हम बार बार बोल रहे हैं कि क्या लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं भाई, मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा हमें। हम तो गलती की, कलम में दिक्कत है, हमारे बनाने में दिक्कत है ना। हम तो पूरा मेजर करके तो नहीं बना रहे ना। तो बताइए किधर से पास करेगा? वाई साइन पास करेगा, उसी से वाई साइन पास। देखिए ये जो y है, y ये है 4, ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? तो ज्यादा साइड लेंथ के सामने का ये 43 डिग्री हो जाएगा। तो ये लाइन 53 होगा और ये 45 है, तो ऐसे पास करेगा। ठीक है ना? 53 होगा ना, 53 डिग्री होता है ना, और ये 37 डिग्री होता है। 3 वाले सामने 3 4 5 वाला कॉम्बिनेशन जो हमें याद भी करना है। नहीं क्लियर हुआ? 53 ये है, तो जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 53 बना रहे हैं, तो ये 53 ऐसे होगा ना। 53 ये है 53, और ये तो ये एंगल कितना होगा तब? तो ये 45 है टोटल, तो 45 53 में 45 बनाएंगे तो ये इधर ऐसे पास करेगा, ऐसे। क्लियर ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर ला दीजिए आप लोग। रिक्वेस्ट है, तो हमको भी अच्छा लगे कि हाँ ठीक है आप दिमाग काम कर रहा है। फाइंड angular momentum of particle of mass m, particle ब्रैकेट लिख दीजिएगा मास m, about origin which time आ गया? तुरंत नहीं आएगा, पर टाइम लगेगा भाई। हर क्वेश्चन को चैलेंज की तरह लीजिए कि इसको तो सही करना ही है, तो दिमाग लगाना है एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट और आंसर तक पहुंचना है। खुद के दम पे कॉन्फिडेंस आएगा। ट्राई करिए। इसी टी टाइम पर इसमें दिमाग नहीं यूज करना है, हाथ में ज्यादा यूज होगा। कैलकुलेशन थोड़ा
पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल पाथ होगा ऐसा। किसी जनरल टाइम पर, क्योंकि टी टाइम पर पूछा है तो किसी जनरल टी टाइम पर ही उसके बारे में सोचेंगे। अगर हम जीरो टाइम पर पूछे तो पार्टिकल तो ओरिजिन पर ही है, ओरिजिन से पास कर रहा है t इक्वल टू 0 पर, तो इनिशियल तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। लेकिन बात जनरल टाइम का है, तो जनरल टाइम पर मान लेते हैं यहां पर पहुंच गया होगा, जिसका कोऑर्डिनेट x, y, जैसे पिछले क्वेश्चन से आप शायद ये सीखे होंगे, इसमें जो इसका वेलोसिटी आया था, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट था, vx और vy, और इसका कोऑर्डिनेट x, y था। तो जो ये वैल्यू है वो x डिस्टेंस होगा और जो ये वैल्यू है वो y डिस्टेंस होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा था, नेट निकाल रहे थे, वो ये था कि वेलोसिटी जो x एक्सिस का है वो y वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और डायरेक्शन इसका अंदर है तो माइनस, प्लस जो ये था उसका इसके बहुत बाहर आ रहा है, कितना? मास इनटू वेलोसिटी y के डायरेक्शन का, लेकिन डिस्टेंस जो x का कोऑर्डिनेट था वो था। जो पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे वो इसी बेस पर सॉल्व किए थे। x के डायरेक्शन का वेलोसिटी था तो डिस्टेंस y वाला ले रहे थे, और y के डायरेक्शन का वेलोसिटी था तो डिस्टेंस x वाला ले रहे थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी बेस पर लोग किए। प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां पर किसी एंगल पर जो है ये वेलोसिटी होगा, किसी एंगल पर, किसी t टाइम पर, इसका भी तो दो कंपोनेंट उड़ेगा किसी जनरल टाइम t पर। बताइए t टाइम पर x के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? क्या वो u cos थीटा होगा? किसी t टाइम की बात कर रहे हैं। और y के डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा? हो जाएगा vy = u sin थीटा। ठीक है, माइनस gt ये होगा। बताइए x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा t टाइम पर? हर वैल्यू निकालेंगे t टाइम पर। बताइए x t टाइम पर क्या होगा? तो बोलेंगे रिजल्ट हमें पता है u cos थीटा into t, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा t टाइम पर? u sin थीटा t माइनस हाफ gt²। क्लियर? अब देखिए हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट भी मिल गया, इससे कंपेयर कर सकते हैं, और हमें x और y कोऑर्डिनेट मिल गया जो इससे कंपेयर कर सकते हैं। t के फंक्शन में उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो वैल्यू फिक्स टाइप का दिया होता है ना, 3,4 मतलब फिक्स वैल्यू दे दिया, यहाँ पर जनरल टाइम t पर दे रहा है। तो नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? नेट एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, फिर वही बात करेंगे कौन सा डाउनवर्ड कौन सा अपवर्ड एंगुलर मोमेंटम देगा। तो बोलेंगे इस ओरिजिन के अबाउट इसका जो लाइन है वो मतलब बाहर की तरफ, और इस ओरिजिन के अबाउट इसका जो है वो ऐसे, तो ये किधर? अंदर की तरफ। ठीक है, तो निकालिए इसी से, इसका निकालिए, इसका वैल्यू देखिए, मास इनटू वेलोसिटी u cos थीटा, इसका पॉजिटिव था नेगेटिव था? नेगेटिव था, इसका नेगेटिव था। तो मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा y है कितना? ये है u sin थीटा t माइनस हाफ gt²। ठीक है, और ये देगा पॉजिटिव में, तो इसका प्लस है, प्लस फॉर्मूला m मास, और क्या होता है? वेलोसिटी t टाइम पर। तो वेलोसिटी कौन सा वाला? देखिए ये था vx, तो ये था y। ठीक, यहां पर जो वेलोसिटी रखेंगे y के डायरेक्शन का रखेंगे, कितना है? u sin थीटा माइनस gt, ये क्या होगा? vy, और x कोऑर्डिनेट वो कितना होगा? u cos थीटा t। बाकी तो पूरा बात करना है, वो हमें उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे पूरा का, पक्का ना? देखिए यहां पर करते हैं, देखते हैं इधर ध्यान दीजिए। देखिए ये वाला पोर्शन
और ये वाला पोर्शन गायब। सोचिए, बुद्धि बढ़ाइए, अपना दिमाग बढ़ाइए। हाँ बोलिए। मल्टीप्लाई करने के बाद दिमाग का एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ठीक है। अरे भाई ये पूरा यही तो ये और ये है, देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते। अब ये वाला इसके साथ माइनस प्लस कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस m कितना हो जाएगा? u cos थीटा, और इसका कितना हो जाएगा? हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना होगा? प्लस, अच्छा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस इसका माइनस, तो माइनस m gt, अच्छा स्क्वायर होगा, ठीक है। u cos थीटा, क्या क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से? m g पूरा कॉमन निकल रहा है। हाफ क्यों बच रहा है? देखिए, सही है ना। क्यों हाफ बच रहा है, मतलब इसका आंसर आएगा हाफ g m u cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। माइनस, देखिए कैलकुलेशन में फंसना नहीं है, जी है ना। एम जी टी स्क्वायर यू कॉस थीटा का हाफ, एक और ये हम नहीं बताएंगे, तो कैलकुलेशन मैथ है, ये ध्यान दीजिएगा। मैथ में ज्यादा नहीं उसमें समझाने वाले, वो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसको नोट करना है, इसके पहले थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अगर कॉन्फिडेंस तो ठीक है, नहीं इसको नोट कर सकते हैं, उसको समझने में आसानी देगा, क्लियर ना। कंफ्यूजन ज्यादा है, कंफ्यूजन तो इसको नोट कर सकते हैं। इसमें इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसके बेस पर ये बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डायरेक्शन तो अपने ऊपर ही जंक्शन है कि किधर प्लस किधर माइनस मान रहे हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, क्लियर ना। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, ये फंक्शन बता रहा है वो,
तो लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज विथ टाइम। इसको बनाना नहीं है, सोच करके ऐसे बताइए शॉर्टकट में। जैसे मास में सब कुछ डेटा भी दिया हुआ है, यू थीटा मास एम। जब वो ग्राउंड पर जस्ट स्ट्राइक करने वाला होगा, जस्ट उसके पहले यहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ओ के अबाउट, जब यहाँ पर पार्टिकल पहुंच जाएगा तब। आ जाएगा ना। देखिए जैसे वेलोसिटी है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कठिन हो जाएगा कि सर आप बताए थे कि वेलोसिटी वाले लाइन को बढ़ाएंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी के कंपोनेंट को तोड़ करके सोचिए, एक होगा vx और दूसरा होगा vy। जो vx होगा वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसके द्वारा जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम वो जीरो हो गया। और इसके वजह से क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, तो वो हो जाएगा, फार्मूला बताइए क्या होता है जब परपेंडिकुलर आ गया। तो इस लाइन से, ये वेलोसिटी की लाइन है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो रेंज के बराबर आ गया। तो ये हो जाएगा m, जो वेलोसिटी y के डायरेक्शन में लास्ट में आया होगा यहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इनटू रेंज जो r होगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्लियर ना। अब रकम रख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड इनवर्ड। देखिए इसमें इसके अबाउट ये ऐसे, और ऐसे रोटेशन मतलब अंदर की तरफ। यहाँ पर भी रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे तो यहाँ आंसर आएगा। यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे तो आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि टी के फंक्शन में है। यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे तो आंसर से मैच करना चाहिए। इसको डायरेक्ट याद करके फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के रख दीजिए तो किसी क्वेश्चन बन जाएगा। बन जाएगा याद, ठीक है, किया जा सकता है। या मेथड याद रखिए। मेथड तो याद है, लेकिन अगर याद रहेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के डायरेक्ट कर। हाँ, जो बायो हजारों नाम याद कर सकते हैं तो इतना बायो है कि इतना बैठा भी है, पूरी हो जाएगा इससे। क्योंकि हम इसको याद इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि नीट के व्यू से मतलब थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ये तो पक्का रटवाते, इसको बक्से में जरूर लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बताइए। डिस्क जो है वो v वेलोसिटी से x के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, क्योंकि x के पैरेलल में x के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। एक सूचना सर बोल दीजिए। कल जिनका छूट गया है नीचे वाला स्कैटरिंग सिस्टम इसका छोटा होगा 130 से 550 तक, उसका जो है लास्ट कल क्लास है 130 से 550। एक्सक्रीटरी कोई होगा, बायो का नाम होगा सर नंदन से बात करना चाह रहे हैं आपसे। सॉल्व करिए देखिए। हाँ सर हाँ हाँ आज जैसा टाइम था वैसे लगे। ठीक है देखिए, पहला चीज में ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम का m r क्रॉस v, बेसिक तो यही था, इसी को कन्वर्ट करके परपेंडिकुलर के फॉर्म में लिख रहे थे हम लोग r क्रॉस v, ठीक ना। तो ये किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए। पहला पॉइंट ये कि पॉइंट मास के लिए वैलिड है, और ये पॉइंट मास नहीं है, ये डिस्क जो है कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। क्लियर ना? इसका मतलब यहाँ पर जो है हम लोग को ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, की पॉइंट यहाँ पर क्या है, जैसे अगर इसका सेंटर जो है v वेलोसिटी से चल रहा है और इसके रोटेशन के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब रोटेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन के बारे में जिक्र नहीं किया है, मतलब रोटेशन नहीं हो रहा है, तो अगर उसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से चल रहा होगा तब तो हर एक पार्ट v वेलोसिटी से चल रहा होगा। आइए ट्रांसलेशनल मोशन का, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल बन जाएगा। क्लियर ना? क्योंकि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या होता है, हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर ये किसका केस बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम व्हेन बॉडी विल बी इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। हम हेडिंग तो नहीं डलवाए थे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन देकर के उसके बारे में बता रहे हैं। ये किसका केस बन गया था?
ये पॉइंट मास के एंगुलर मोमेंटम का नहीं केस है, ये किसी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एनी बॉडी उसका केस है। क्लियर? तो यहाँ पर पहले जो मेन पॉइंट की पॉइंट है इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर है की पॉइंट है क्या यहाँ पर आप लिख दीजिए। ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ बॉडी। की पॉइंट में लिखना है ये किसका केस है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। यहां पर कैसे क्या यूज करेंगे तो ध्यान देते हैं इसमें। अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं कि पूरे मास को जो है उसके सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं। क्लियर ना? पूरे मास को कहां पर रख सकते हैं? उसके सेंटर ऑफ मास पर। फार्मूला क्या बनकर आएगा तो देखिए ये पॉइंट मास के लिए था, बॉडी के लिए ये होगा L इज इक्वल टू, कंपेयर करिएगा टोटल मास R ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का वेक्टर के फॉर्म में, क्रॉस वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का, और ये डायग्राम बन जाएगा कुछ ऐसा। अब जो कि पूरा का पूरा मास जो है उसका सेंटर पर लाई कर रहा है, जिसका वेलोसिटी v है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो शायद ये कह सकते हैं अच्छा टोटल मास कितना है m है। ये कह सकते हैं कि डिस्क के रेडियस का यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर? डिस्क के रेडियस का यहां पर कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये कोई भी जो है टाइप का बॉडी होता उस केस में रखना तो था उसको कहां पर? सेंटर ऑफ मास पर ही। तो चाहे जितना भी रेडियस होता क्या फर्क पड़ता है, रखना तो उसके सेंटर ऑफ मास पर ही। क्लियर? तो यहां पर जो है ये जो क्वेश्चन है ये पूरा पूरा पॉइंट मास में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? ये जो कॉन्सेप्ट है बॉडी के लिए भी ये पूरा पूरा पॉइंट मास जैसा हो गया। बस ये ध्यान देना है उस बॉडी का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर रखेंगे, लेकिन कंडीशन है क्या? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होना चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा। अगर बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो उस केस में हम लोग यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, बस टर्म को अच्छे से क्लियर करना होगा। जो ये R है वो किसका पोजीशन वेक्टर है? ये R किसका पोजीशन वेक्टर है? यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। किसके अबाउट या कहां से? जिस पॉइंट से हमें कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है वहां से उसका ये पोजीशन वेक्टर है। ये क्लियर ना? और ये वेलोसिटी किसका है? सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया? तो ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है। कब? जब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है तब कॉन्सेप्ट में कोई अंतर है। नोट कर लीजिए, ये की पॉइंट है, इसी से सॉल्व होगा। अब बताइए जब ये पॉइंट मास में कन्वर्ट हो गया तब तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। देखिए ये जो है x के डायरेक्शन में
वेलोसिटी दिया हुआ है, जब वेलोसिटी x के डायरेक्शन का होता है तो इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट आता है वो y का आता है। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू L इक्वल टू टोटल मास, x के डायरेक्शन में वेलोसिटी है v और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो y है। ये आंसर है। अगर ये बोलने का डर है तो अपने भाषा में लिख सकते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के केस में कॉन्सेप्ट पॉइंट मास जैसा ही होगा, बस टर्म को अच्छे से क्लियर करना है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के केस में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट पॉइंट मास जैसा ही होगा। टर्म को अच्छे से क्लियर रखेंगे। आरसीएम क्या है और वीसीएम क्या है। नेक्स्ट अगला देखिए, अभी तक हम लोग कौन कौन से टाइप के एंगुलर मोमेंटम को जान चुके हैं। एक पॉइंट मास का, अब दूसरा प्योर ट्रांसलेशनल का, अब नेक्स्ट जानते हैं प्योर रोटेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एंगुलर मोमेंटम when body is a pure rotational angular momentum when body is a pure rotational motion। देखिए सर, इसका एक्सप्रेशन क्या बनकर आता है। जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी दिया हुआ है, ये एक्सिस दिया हुआ है, इस एक्सिस के बाद जो है ये पूरा बॉडी प्योर रोटेशन में है। क्लियर? तो किसी भी अगर पार्टिकल की बात करें, क्योंकि हमें जो बेसिक पता है एंगुलर मोमेंटम का, मान लेते हैं डीएम मास है ये, तो हमें फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक वही पता है कि m r क्रॉस v होता है। बेसिक तो नहीं होता है, तो हम लोग जो भी रिजल्ट निकालेंगे किसी भी बॉडी का या किसी भी मतलब क्वेश्चन का, तो बेसिक हम यही यूज करेंगे। क्लियर ना? इसको नहीं भूलना है, ये सबका बेसिक है। तो देखिए यहाँ पर जो डीएम मास का, किसी डीएम मास का एक्सिस के अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो पहले तो वहां पर पोजीशन वेक्टर देखना होगा, जो मान लेते हैं ये है r। अच्छा, इसका वेलोसिटी किधर होगा? तो ओमेगा इधर की तरफ सेंस में है तो इसका वेलोसिटी इधर ही आएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा। रिलेशन क्या होगा? v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं थोड़ा डीएम मास है, हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। देखिए छोटा मास है तो छोटा सा एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो dl इज इक्वल टू dm, और इसमें क्रॉस वाला पोर्शन हट जाएगा, 0 sin 90 आ जाएगा। कैसे पता? r और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90, तो sin 91 हो गया, तो एंगल पर में नहीं ध्यान देना है, हो गया r ये वैल्यू और v। अब v इसको तो क्या लिख सकते हैं? r होगा। अब देखिए यहां से dm इज इक्वल टू dm r स्क्वायर, ठीक है, इनटू ओमेगा। इसको वैसे अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए
यहाँ पर इस मास का जो है ये क्या है, dm into r स्क्वायर, क्या है ये, उस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, जैसे कि dm मास को एग्जांपल के तौर पर लिए हैं, इसी तरीके से जो कि सबका सॉल्व करना पड़ेगा, जितने भी dm मास होंगे सबका सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जब सबका ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, मतलब ये इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट है। प्योर रोटेशन का पहचान यही होता है कि हर पॉइंट का ओमेगा सेम होता है। प्योर रोटेशन का पहचान है हर पॉइंट का ओमेगा सेम होगा। तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और जब ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो dl का इंटीग्रेशन l हो गया इज इक्वल टू ओमेगा बाहर इंटीग्रेशन dm into r स्क्वायर। तो ये क्या देगा, यही तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट, किसके अबाउट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक्सिस वाइज बदलता रहता है, तो किसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट के रोटेशन में प्योर रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस के अबाउट क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ये पूरा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, जो भी यहां पर गिवन एक्सिस है। तो क्या बनकर आ गया रिजल्ट, L इज इक्वल टू I ओमेगा। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो जो कि एक्सियल वेक्टर ये भी है, एक्सियल वेक्टर ये भी है, तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी होगा, डायरेक्शन सेम रखना है क्योंकि इक्वल है, उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। मतलब इस बॉडी का अगर हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन पूछें तो किधर होगा, इस बॉडी का एंगुलर डायरेक्शन किधर होगा, तो उधर होगा जिधर एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन होगा। तो इधर है तो इधर फोर फिंगर रोटेट कराइए, थंब अंदर जा रहा है। इस मतलब इस एग्जांपल में, इस गिवन एग्जांपल में एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड होगा। अच्छा, ये जो रिजल्ट आ रहा है, हम लोग जो P m v फार्मूला जानते हैं, ये ट्रांसलेशनल मोशन केस में लीनियर मोमेंटम का, तो लीनियर मोमेंटम का ये एनालॉग है। P का जगह L ले लिया, m का जगह I और v का जगह ओमेगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, लेकिन कंडीशन है ये तभी अप्लाई होगा जब बॉडी इसमें होगा। नोट करें, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हो गया। अब देखिए इसका बेस्ट क्वेश्चन जो है, जैसे कोई रॉड दिया हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से जो रोटेट कराया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, या ओमेगा किसी इंस्टेंट का दिया होगा, किसी टाइम का दिया होगा, तो उसी टाइम पर अगर हम एल पूछें
तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, लेंथ L दिया हुआ है या D ले लेते हैं और मास है। अब तो वैल्यू क्या रखना है, पुट करना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला जो कि प्योर रोटेशन में है, जब प्योर रोटेशन में होगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं I ओमेगा। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, इसमें है L I ओमेगा। इसके अबाउट निकालना है, जिसके अबाउट ओमेगा दिया है उसी के अबाउट जो हम लोग मोमेंटम ऐसे निकालेंगे, और उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ml²/md²/3 इनटू ओमेगा। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इनवर्ड होगा, मतलब कि क्रॉस ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, जैसे कोई रॉड दिया हुआ है L/4 यहां से डिस्टेंस, लेंथ इसका है L, मास M ले लिया और ये एक्सिस दिया हुआ है, यहां पर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा इस तरीके से। तब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। केवल कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, कैलकुलेशन है सिर्फ। ये तो आ गया होगा ना। देखिए इसमें जो है एंगुलर मोमेंटम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पहले चेक कर लें इसका कौन सा टाइप ऑफ मोशन है। तो ये प्योर रोटेशन का कंडीशन है, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा बॉडी प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है। तो जब प्योर रोटेशन मोशन करेगा तो आई ओमेगा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई ओमेगा फॉर्मूला यूज करेंगे। डायरेक्शन देखने के बाद है तो रॉड ऐसे से मोशन कर रहा है, फोर फिंगर उधर रोटेट कराएंगे तो थंब ऊपर जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जो यहाँ पर मेन आई निकालना है, क्लियर, वो सही से निकलना चाहिए, बाकी ओमेगा से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आई कैसे निकलेगा, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कौन सा थ्योरम यहाँ पे यूज करके लाएंगे,
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, तो इसका हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 4 प्लस यही रिजल्ट होता है ना इसका कि 12 प्लस md स्क्वायर, ये तो ICM हो गया, ICM प्लस md स्क्वायर टोटल मास इनटू d, ये d कितना होगा L/4, जब L/4 के अब बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे इसमें। ये हो जाएगा ml स्क्वायर 1/12 प्लस 1/16, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ml स्क्वायर बाई 48 ओमेगा अपवर्ड। हाफ डिस्क है, डायमीटर जैसा डायग्राम में दिख रहा है, डायमीटर के क्रॉस जो है वो एक्सिस पास कर रहा है। इसमें क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन क्या कैसे है, इस एक्सिस के अबाउट इस हाफ डिस्क का रोटेशन ऐसे। इसका मोशन से मारा ना ऐसे होगा, ऐसे इस एक्सिस बोर्ड ऐसे हाफ डिस्क के फॉर्म में। प्योर रोटेशन में तो आई ओमेगा, आई कितना होगा, ओमेगा तो सिंपली रख ही देना है, आई में कितना होगा हाफ डिस्क का बोल रहे हैं, याद है कितना होता है, हाँ नहीं तो ये तो हाफ है ना, ठीक है, mr स्क्वायर बाई 8 इनटू, ठीक है, ठीक है ना, mr स्क्वायर बाई 8 ही आएगा ना। अरे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाए थे, बताए थे अभी चैप्टर चल ही रहा है, कॉन्सेप्ट भूल गए। भूलने का स्पीड बहुत खतरनाक है। देखिए जैसे डिस्क का
इसके डायमीटर के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो देखिए परपेंडिकुलर के क्रॉस mr²/2 होता है। जब रिंग था तो रिंग का तो mr² था, लेकिन डिस्क का mr²/2 था। परपेंडिकुलर ऐसे एक्सिस पास करें तो इसके क्रॉस कितना होगा? mr²/4। ये तो पूरे का था, जब ये आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? वही होगा। यही रहेगा। कैसे? कुछ तो डाउट की निगाह से देखना है। ये बताइए, अगर इस पूरे का mr²/4 है, पूरे का नहीं mr²/4 है, तो अगर आधा मास कट करके बाहर निकाल दिया तो m की जगह m/2 हो जाएगा। चेंजिंग याद रखना, चेंजिंग कहां आ रहा है वो चेंजिंग हमें देखना है। क्लियर ना? जैसे आधा मास कट करके निकाल देंगे, सिमेट्रिकल कट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मन किया वैसे कट करके निकाल दिया, अनसिस्टमैटिक नहीं, सिमेट्रिकल होना चाहिए कट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्रिकल कट में सेम होता है। तो यहाँ पर जो है मास में वेरिएशन आ गया m/2, इसलिए mr²/8 आया। तो ये तो तब का है ना, ये तब का है जब मास m/2 था ना, वो m मास, ये पूरा m होगा ना, तो mr² 4 जाएगा। मतलब सिमेट्रिकली कट होने से मास में वेरिएशन आता है। मतलब इस फार्मूले में m वेरी करेगा, लेकिन m तो यहाँ पर m है, m/2 नहीं, इसलिए हो जाएगा mr²/4। नेक्स्ट आप हेडिंग लीजिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी एक कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन का मतलब उसमें दोनों टाइप के मोशन जो है वो मिक्स होंगे। एंगुलर मोमेंटम है बॉडी इज इन कंबाइंड मोशन। अब कंबाइंड मोशन में जो है ब्रैकेट पे लिख देंगे ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। इसमें इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हैं, जैसे कोई बॉडी है, वो मान लेते हैं किसी एक्स, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये v वेलोसिटी से आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पूरा बॉडी जो है v वेलोसिटी से आगे जा ही रहा है, उसके साथ साथ जो है इस सेंटर ऑफ मास के बाद पूरा बॉडी जो है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। क्लियर? तो इसके अंदर रोटेशनल वाला भी पार्ट आ गया और ट्रांसलेशनल वाला भी पार्ट आ गया। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल वही कहलाएगा कंबाइंड मोशन। क्लियर? तो इस केस में फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होगा ट्रांसलेशनल का एंगुलर मोमेंटम प्लस रोटेशनल का, लेकिन इसका टर्म क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या क्या लिख रहे हैं इसमें। ट्रांसलेशनल का मतलब एक बार हम लोग इसका ट्रांसलेशनल के वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो लिखेंगे। अच्छा, एक्सिस देना जरूरी है, मान लेते हैं एक्सिस यहाँ पर। क्लियर? एक्सिस तो हमेशा दिया रहेगा, विदाउट एक्सिस को कैलकुलेट करेंगे नहीं। तो अगर O की बाउंड निकालना होगा एंगुलर मोमेंटम, तो इसके सेंटर ऑफ मास से इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा। अब इसको क्या डिनोट कर सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हमें L निकालना है।
जिस पॉइंट के अबाउट हमें L निकालना है वहां से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, क्लियर। अब उसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर COM, क्लियर। तो अब ये इसके रोटेशनल को भूल जाइए, रोटेशनल को भूलिए तो लिखेंगे क्या यहाँ पर बताइए, वो लिखते रोटेशनल वाले पार्ट को भूल जाइए तो क्या लिखेंगे, मास कितना दिया हुआ है m, तो लिखेंगे टोटल मास पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का वेक्टर के फॉर्म में क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर के फॉर्म में, ये हो गया ड्यू टू ट्रांसलेशनल पार्ट, क्लियर, प्लस ड्यू टू रोटेशनल। लेकिन ध्यान देना है यहां पर कंडीशन है कि ये जो एक्सिस है जो अब लिखने जा रहा है प्योर रोटेशन वाला, तो रोटेशन में कंडीशन है कि वो सेंटर ऑफ मास से पास करे, यही कंडीशन है, यही आपको याद करना है। एक बार लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, जैसे ICOM इनटू ओमेगा। अब इसको समझिए, ये भी COM मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। अब वेक्टर के फॉर्म में कौन होगा, ये होगा। अब इसको ध्यान से समझिए क्या कहते हैं, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ये तो ट्रांसलेशनल का हो गया, ये तो ठीक है, रोटेशनल वाले में कंडीशन है कि ये जो ओमेगा होना चाहिए ये जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो उसके अबाउट उसका एंगुलर वेलोसिटी है, और अपने मन से कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर नहीं रख सकते। ये वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट किया गया है। मतलब इसमें अपने मन से कोई भी टर्म बदलना नहीं है आपको। अब पहले लिख लीजिए तो टर्म को अच्छे से लिखवा देते हैं, क्योंकि टर्म अगर भूल गए, अगर गलती हुआ टर्म समझने में तो सॉल्यूशन भी गलत आएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए फिर लिखवाते हैं इसको किस टर्म का क्या मतलब है। एन तो टोटल मास हो जाएगा आपका बॉडी। आरसीएम क्या है इसके बारे में लिखिए, आरसीएम आरसीएम है पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, या मतलब पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास का, फ्रॉम कहां से, जिस पॉइंट से हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। आरसीएम है पोजीशन सेंटर ऑफ मास का, उस पॉइंट से जिस पॉइंट से हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम विच वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। ये हो गया। VCM क्या है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। VCM क्या है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी।
आईसीएम क्या है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा सीएम का मतलब ये होगा कि उसी सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट उसका एंगुलर वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बार आप लोग बताइए, बोलिए, देखना नहीं है। क्या होगा? नेट एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू, बताइए क्या होगा? ट्रांसलेशनल के बारे में सोचिए। M RCM वेक्टर के फॉर्म में, क्रॉस VCM वेक्टर के फॉर्म में, प्लस I किसका? बॉडी का। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और ओमेगा बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अच्छा, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दैट पॉइंट अबाउट व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? और ये VCM के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, टाइम भी हो गया। एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर चलते हैं। देख, बेस का रेडियस और मास दिया हुआ है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। एकदम सही से लिखिएगा, कोई मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। फॉर्मूला आपके सामने है, सिंबल। हाँ, कुछ देना पड़ेगा इसमें, क्वाड्रेंट दे देते हैं इसका। ये 2r, 3r, 2r, 3r। बाकी डाटा सफिशिएंट, राइट। हो गया होगा ना? देखिए देखिए ट्रांसलेशनल वाले पार्ट को देखते हैं पहले। तो इसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और पोजीशन चाहिए।
तो m इंटू वेलोसिटी किसमें है, y के डायरेक्शन में है, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा वाला देगा, x वाला देगा। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर होगा इसमें x वाला मतलब 2r, x इंटू वेलोसिटी y डायरेक्शन। अच्छा इसका डायरेक्शन किधर होगा, हम ऐसे करके डाउनवर्ड को माइनस मानते हैं, अपवर्ड को प्लस मानते हैं, तो क्या होगा ये माइनस, और ये देगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये किधर है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। ये हो जाएगा mr² / 2 ओमेगा। तो जिन बच्चों को गलती हुआ होगा वो इसी साइन में गलती हुआ होगा, बाकी कहीं गलती होने का चांस नहीं, क्लियर ना। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा माइनस m इंटू एक्स हो जाएगा 2r इंटू v प्लस mr² ओमेगा बाई 2। ये आंसर। आई स्वयं कौन चलेंगे, आई एक्स लेंगे, आई वाई आई एक्स। आप यहाँ पढ़िए ये क्या है, सेंटर ऑफ मास मतलब इसको पढ़िए ऑटोमेटिक आपको जवाब आपका मिल जाएगा। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, यही है। तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि ऐसे रोटेट कर रहा था ऐसे ही होगा,